रौनक, एक बात यहाँ पे जो और आती है वो ये आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है पूरी कंट्री की। स्टूडेंट्स वेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी में जाने का। एज अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, आपके अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट्स खुश हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में? गिने चुने कॉलेजेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स खुश हैं। फॉर एग्जांपल SRCC कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ SRCC कॉलेज। सिमिलरली हिंदू कॉलेज में आप जाएंगे तो भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। पर क्या 2-3 कॉलेजेस तक ही दिल्ली विश्वविद्यालय सीमित है जहाँ अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट भगिनी निवेदिता कॉलेज में पढ़ रहा है तो भी उसको सेम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो SRCC कॉलेज में पढ़ रहा है स्टूडेंट्स। ये लोग बोलते हैं कि एलुमनाई ने पैसा डोनेट किया है, SRCC कॉलेज वाले बोलते हैं ऐसा। तो क्या जो बाकी कॉलेजेस से बच्चे पास आउट हैं क्या वो इतने कैपेबल नहीं है? वो अपने एलुमनाई की बेइज्जती कर रहे हैं इसका मतलब। तो मेरा ये मानना है कि DU को सेम लेवल ऑफ कोर्स, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, तभी दिल्ली विश्वविद्यालय जो द रेप्यूटेड दिल्ली विश्वविद्यालय है उसकी छवि कायम हो पाएगी। अब एक हमने ये बात करी कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपने बताया क्लीनलीनेस का इशू है, वाटर का इशू है। अब एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, अब आप एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोच रहे, आप एक इतने सारे जो बच्चे हैं उनके प्रेसिडेंट के नज़रिए से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को किन चेंजेस की ज़रूरत है एक्चुअली में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ बनने के लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर ज़रूरत है तो एक वर्किंग कमेटी बनाने की, सबसे पहले जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस का है उसको वो चेक करे रेगुलर बेसिस पे। अब अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में पीने के पानी की प्रॉब्लम है, मैं फिर से पीने के पानी की बात करूँगा, स्टूडेंट प्रिंसिपल को कंप्लेंट करता है, प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेता, तो उसके बाद वो स्टूडेंट किसको इन्फॉर्म करेगा? वो डूसू को इन्फॉर्म करेगा। डूसू ने भी अगर मान लो प्रिंसिपल को कह दिया फिर भी एक्शन नहीं होता है तो अथॉरिटी, असाइनिंग और अथॉरिटी किसके पास है? वाइस चांसलर ऑफ DU। उनकी तरफ से अगर कोई कमेटी का गठन होता है जो प्रिंसिपल को डायरेक्शंस दे सके, ऑर्डर दे सके, तो पहली ज़रूरत तो उस चीज़ की है कि एक कमेटी का गठन हो जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कराने के लिए वो सिर्फ बनाई जाए। साथ ही साथ ज़रूरत है अच्छे प्रोफेसर्स की। अच्छे प्रोफेसर्स की इन द सेंस मैक्सिमम कॉलेजेस में टीचर्स टाइम पे क्लास नहीं लेते। और ये आपने विटनेस करी है जी? हाँ, मैंने विटनेस की है। मैं बिल्कुल गिन के नाम बता सकता हूँ हर कॉलेज में प्रोफेसर के कि कौन क्लास लेता है, कौन क्लास नहीं लेता। एक अभी आप जाकिर हुसैन की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, एक ब्लाइंड स्टूडेंट उसमें कह रहा है कि यहाँ कई प्रोफेसर्स कूड़े की तरह भरे हुए हैं जो क्लास नहीं लेते। वो वीडियो वायरल हुई थी, वो लास्ट ईयर की वीडियो है। वो एक दर्द है एक स्टूडेंट का जो वो फेस कर रहा है। एक ब्लाइंड स्टूडेंट अपने घर से निकल के आ रहा है सिर्फ कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उसको फिर पढ़ाई नहीं मिल रही, पढ़ने के लिए प्रोफेसर नहीं मिल रहा जो क्लास टाइम से नहीं लेते। तो वो दर्द हमने समझा, और वो दर्द हर एक उस DU स्टूडेंट ने समझा है जो इस प्रॉब्लम को फेस करा। वो जाकिर हुसैन कॉलेज की वीडियो है। और जाकिर हुसैन आई गेस DU का सबसे पुराना कॉलेज है। तो वहाँ की वो वीडियो वायरल हुई थी। मेरी अंतरात्मा मेरी काँप गई थी वो वीडियो को देख के कि कितनी सच्चाई इस वीडियो के अंदर है। आप DU प्रशासन से बात करेंगे तो इन एलिगेशंस को वो झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स हैं या तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या एक ब्लाइंड स्टूडेंट झूठ बोलेगा? नहीं। पर फिर भी DU प्रशासन इस चीज़ को नहीं मानता। पर अब चेंजेस काफ़ी देखने को मिले हैं। मेरी जब कई प्रोफेसर से बात होती है जो मेरे फेवर के हैं, वो बताते हैं कि आपका एक डर प्रोफेसर्स के बीच में बन चुका है कि एक्टिव प्रेसिडेंट आया है। और चलो खैर वो मेरी तारीफ़ है, वो जो प्रोफेसर करते हैं। तो देखने को मिला है प्रोफेसर्स का भी एक प्रॉब्लम है DU के अंदर। अब रौनक, एक चीज़ मेरे को ये समझाओ कि आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो, कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन वो अपना एक पूरी बॉडी है। ऐसा क्यों देखा जाता है कि
जहाँ पे भी एक एक्टिव स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आएगा या कोई भी एक स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट है, उसके और कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ना एक नॉट सो हेल्दी रिलेशनशिप बना रहता है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम? क्यों ऐसा नहीं होता कि दोनों एक ही साथ बच्चों के एक्चुअल बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए वर्क कर सके साथ साथ? स्टूडेंट्स कोई गलत डिमांड तो कर नहीं रहे। स्टूडेंट्स जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर रहा है। क्या मैं अपने लिए कुछ वाइस चांसलर से मांगने गया हूँ? कभी कभी भी नहीं। ये तो मेरी बात है। एक कॉलेज का प्रेसिडेंट क्या अपने प्रिंसिपल से सिर्फ अपने फेवर के लिए कोई चीज़ मांगता है? नहीं। पब्लिक एट लार्ज, स्टूडेंट एट लार्ज के लिए वो चीज़ें मांगने जाता है, फिर भी प्रशासन उस चीज़ को नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें, मैंने स्पोर्ट्स की बात नहीं करी। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स कितने हैं? कितने स्पोर्ट्स प्रमोट होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर? कॉलेज वाइज जिम नहीं है, जिम है तो उसकी टाइमिंग नहीं है। कई कॉलेजेस में जिम है तो टाइमिंग 7 बजे बंद कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है प्राइवेटली वो ग्राउंड लीज पे दे रखा है। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। कई बार सेल्फ मोटो के चलते प्रिंसिपल चीज़ों को अलाउ नहीं करता, कई बार मंशा नहीं होती काम करने की, ये भी चीज़ें देखने को मिली है। अब आपको मैं 2 प्रिंसिपल्स का एग्जांपल दूंगा, उसके लिए भी हम एक रिट तैयार कर रहे हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दोनों कॉलेजेस के अंदर एक ही प्रिंसिपल है, मॉर्निंग और इवनिंग का। मॉर्निंग की टाइमिंग सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, इवनिंग का कॉलेज 7 बजे तक चलता है। क्या कोई 12 घंटे की जॉब होती है सरकार में? 10 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम। ये तो अगर आप देखेंगे दोनों प्रिंसिपल का टाइम, 9 घंटे का भी टाइम है, तो 18 घंटे की वर्किंग आवर्स क्या एक प्रिंसिपल दे सकता है? नहीं दे सकता, पर फिर भी बना रखा है प्रिंसिपल। मॉर्निंग का भी सेम है और इवनिंग का भी सेम है। ये ऐसे कई कॉलेजेस में है, तो ये भी वैलिड नहीं है। आदमी को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए तो कॉलेज की डेवलपमेंट नहीं हो रही। ना वो ध्यान दे पा रहा, ना मॉर्निंग पे ढंग से ध्यान दे पा रहा कॉलेज पे, ना इवनिंग पे ध्यान दे पा रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने भी एड्रेस किया है, वाइस चांसलर को भी चिट्ठी लिखी है। अभी लेटेस्ट आपको एग्जांपल शेयर करूंगा मैं, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का। वहाँ पे जो HOD हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो डायरेक्टर हैं, वो हिंदी डिपार्टमेंट से आई हुई डायरेक्टर हैं। और हिंदी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर क्या जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ा सकती हैं? उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। कितनी बड़ी विडंबना है देश की कि वो इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा है जो उस फील्ड का ही नहीं है। क्या फुटबॉल का कोच क्रिकेट सिखा सकता है? तो क्या एक हिंदी का प्रोफेसर जर्नलिज्म की क्लास को ला के ले सकता है? नहीं ले सकता। इससे पहले सोशल साइंस का हेड ऑफ द प्रोफेसर था, वो यहाँ का डायरेक्टर था। और ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी फीस भी 70,000 रुपये की है साल की। हाईएस्ट पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और फैसिलिटीज़ की जब डिमांड करी थी स्टूडेंट्स ने, तो डायरेक्टर की वीडियो सामने आई कि मैं आपको जूतों से पिटूंगी। शायद आपने देखी हो। ओके, ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, अभी तक नहीं देखी गई है, बट ये एक्चुअली कहा गया है। सेम लाइन है, आप शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। मैम ब्रूट वगैरह ने, इन सब ने पब्लिश की है ये वीडियो कि मैं आपको जूतों से पिटूंगी, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मैं मैडम के पास गया उनके जूते खाने, मैं कहा मैम मैं आया हूँ, मेरे को मारो अब आप जूतों से। फिर वो मिली नहीं, कमरा बंद करके VC ऑफिस मैडम बैठी थी, वहाँ हमने गेट पे प्रोटेस्ट किया कि मैम आ जाओ, हम जूते खाने आए हैं आपसे। आई ही नहीं मैडम। क्यों नहीं आई? डर था। गलत काम प्रोफेसर्स करे और एट दी एंड बदनाम स्टूडेंट्स हों कि हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। अगर SRCC कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल मुझसे 2 मिनट शांति से बैठकर बात कर लेती तो क्या उस लेवल तक मामला पहुंचता? नहीं पहुंचता। स्टूडेंट्स की बात को सुनो, बात खत्म हुई, उसका सोल्यूशन दो। यही तो स्टूडेंट्स की मांग है। और मांग क्या है स्टूडेंट्स की? तो कहीं ना कहीं यही बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही इनपुट डाले तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन के लिए भी काम आसान हो जाएगा करना। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जिसकी अभी आपको कमी दिखाई जरूरत देती है।